गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समझो फंक्शन क्या होता है। समझो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जेईएस एस्पायरेंट और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए। ठीक है, समझो फंक्शन एक लैटिन वर्ड है। इट इज एन इट इज ए लैटिन वर्ड। समझो जिसका मतलब होता है ऑपरेशन। जिसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। और ऑपरेशन का मतलब आप आसानी से समझते हो कि किसी किसी काम को ऑपरेट करना यानी कि परफॉर्म करना, वो क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑपरेशन। कई बार फंक्शन को मैपिंग, ठीक है, और मैप भी बोलते हैं। ठीक है, मैप और मैपिंग तो एक सिनोनम है फंक्शन के लिए। क्या है ये? सिनोनम्स है फंक्शन के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब समझो फंक्शन होता क्या है। कि फंक्शन क्या है? एक रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। तो फंक्शन क्या है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। अब उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि रिलेशन क्या है? इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो समझो किस कोई भी रिलेशन है, उसको फंक्शन कब कहेंगे? तो वहां पे कुछ ना कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस क्या है वो समझो। वो कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, जैसे मान लो कोई रिलेशन डिफाइन हो रखी है सेट ए टू सेट बी में, कोई रिलेशन डिफाइन हो रखी है आर। उस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे? उसके लिए दो तीन कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड होना चाहिए। यानी कि जो डोमेन आएगी वो पूरा का पूरा सेट ए बनना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा क्या है? द इमेज द इमेज ऑफ सेट ए एलिमेंट हैज ओनली एंड ओनली, यानी कि एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट होंगे उनकी इमेज सिर्फ एक ही बनेगी। यानी कि एक एलिमेंट सिर्फ एक से कनेक्टेड होगा, ऐसे नहीं कि एक से ज्यादा से कनेक्टेड हो गया। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन तो आपको पता है कि दोनों क्या होने चाहिए? नॉन वर्ड सेट होने चाहिए। इतना क्लियर है। ठीक है, तो जिस भी रिलेशन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। तो ये मैं लिखवा भी दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, इसके अलावा समझो फंक्शन का, वैसे समझो कि फंक्शन का मतलब क्या है। कि फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल के अंदर क्या होता है? ब्रेक के लिए अलग पार्ट होता है, ब्रेक वाला पार्ट अलग होता है ना। वो जो टायर होता है साइकिल का टायर, उसको घुमाने के लिए अलग पार्ट होता है, पैडल पैदल मारने पड़ते हैं ना। अब समझो थोड़ी देर के लिए कि मैंने क्या किया कि ब्रेक वाला साइकिल के जिस पार्ट से ब्रेक लगते हैं, जिस पार्ट से ब्रेक लगते हैं उसी पार्ट से मैंने टायर को भी ज्वाइन कर दिया। तो जब मुझे साइकिल को आगे चलाना है मान लो, या ठीक है, साइकिल को जब मुझे राउंड करना है और उसी टाइम पे क्या हो जाएंगे? ब्रेक भी लग जाएंगे। यानी कि एक पार्ट से दो काम मैंने परफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ में आ रहा है कि जो साइकिल का एक पार्ट है उससे मैं कितने काम परफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ? दो काम। तो वहां से प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी साइकिल की। बताओ क्या साइकिल चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर क्या है? ये फंक्शनिंग नहीं है। ये वो रिलेशन में तो है, वो पार्ट टायर के साथ भी रिलेशन बना रहा है और ब्रेक के साथ भी रिलेशन बना रहा है। यानी कि जो राउंड घुमाता है ना उसको, उसके साथ भी रिलेशन बना रहा है और ब्रेक के साथ भी रिलेशन बना रहा है। लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है। फंक्शनिंग का मतलब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा वहां पे। इतना समझ में आएगा, इसलिए ऐसा रिलेशन नहीं। दूसरा एग्जांपल समझो कि जैसे अपने पास घरों में स्विच बोर्ड होते हैं। तो स्विच बोर्ड मान लो मेरे पास दो स्विच है, या फिर एक ही स्विच समझो थोड़ी देर के लिए कि एक स्विच है, उससे मैंने क्या कर दिया? पंखे को भी कनेक्ट कर दिया और टीवी को भी कनेक्ट कर दिया, फ्रिज को भी कनेक्ट कर दिया और गीजर को भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब मुझे पढ़ना होगा तो उस स्विच को मैं ऑन करूंगा। लाइट लाइट की जरूरत है ना, मुझे लाइट की जरूरत है कि नहीं है? तो मैं उसको ऑन करूंगा। तो जैसे ही ऑन करूंगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे फैन भी चल जाएगा, टीवी भी चल जाएगा, फ्रिज भी चल जाएगा, गीजर भी चल जाएगा ना। क्या मुझे गीजर की जरूरत है? क्या मुझे फ्रिज की जरूरत है? नहीं है ना। क्या टीवी की जरूरत है? मुझे पढ़ना है ना, पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिर्फ लाइट चाहिए। लेकिन वहां पे क्या हो गया? एक स्विच सभी काम कर रहा है, यानी कि एक आदमी एक से ज्यादा काम कर रहा है। तो क्या है? ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही, यानी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी प्रॉपर वर्किंग, यानी वो प्रॉपर ऑपरेट कर पाए
उसके लिए उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग की जाती है। तो ये है इसका डेली लाइफ से यूज। और कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप डेली लाइफ से? डेली लाइफ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो जैसे अपने पास कीपैड का फोन सभी ने देखा हुआ। मान लो जो उस पे क्या होती है, नंबरिंग होती है 1 to 9 और फिर कुछ सिंबल होते हैं और 4 बटन, 4 और 2 6। तो एक कॉलिंग के लिए होता है, एक कॉल को एंड करने के लिए, एक तो कॉल करने के लिए बटन होता है, क्या होता है, कॉल को एंड करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो तुमने कभी सोचा है कि वो अलग अलग बटन क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया ना कि वहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए। समझ रहे हो? तो मान लो जिस स्विच या जिस बटन से अपने अपन कॉल करते हैं, उसी से अगर कॉल कटती, तो जब मुझे कॉल को अटेम्प्ट करना हो, जब अपने पास इनकमिंग कॉल आती है ना, तो वहाँ पे उस क्या करना होता है, उस स्विच को प्रेस करना पड़ता है। तो मेरे पास कॉल आ रही है और उस वो स्विच क्या करता है, कॉल को डिस्कनेक्ट भी करता है। तो क्या कॉल उठ पाएगी? नहीं उठ पाएगी ना, क्योंकि क्या कर देगा, मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसको क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि दोनों दोनों की वर्किंग क्या हो गई, सेम हो गई ना वहाँ पे, कि एक स्विच एक से ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है। तो इसी प्रकार एलिमेंट्स की भी अपन क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। तो आप लिख लेते हैं इतना, आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है, इट इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ऑपरेशन, और इसका सिनोनिम्स है मैपिंग और मैप। कई बार इसका सिनोनिम वर्ड यूज आ जाता है। अब समझो कि कोई रिलेशन डिफाइन हो रखी है आर, लेट ए रिलेशन, उसको नाम दे रहा हूं मैं एफ। किसी रिलेशन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, एफ दे रहा हूं। डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रखी है, ठीक है। कोई रिलेशन एफ है जिसको मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, सेट ए टू सेट बी डिफाइन कर दिया। अब मैं फंक्शन के बारे में लिखूंगा, तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन का क्या है, ये स्पेशल टाइप है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। द रिलेशन जो एफ मैंने डिफाइन किया, ये वाला रिलेशन इज ए फंक्शन। ये जो रिलेशन है एफ है, उसको क्या कहेंगे, एक फंक्शन होगी इफ। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हर एक रिलेशन में, तो उसको फंक्शन कह देंगे पहले। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is connected to set B। एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट किससे कनेक्टेड होने चाहिए, सेट बी से। कि जैसे मान लो मैंने कीपैड का फोन बनाया, उसमें किसी एक बटन कैसे लगा जिसका कोई काम ही नहीं है, तो फालतू में खर्चा लग गया ना, तो वो भी फंक्शनिंग नहीं है। तो यही कहना चाह रहा है कि हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्ट होना चाहिए। या फिर किसी इंडस्ट्री में एक ऐसे वर्कर को रख लिया जो काम ही नहीं करता, तो उसको तो फालतू की तनख्वाह देनी पड़ेगी ना, तो क्या है, प्रॉपर नहीं है, तो फालतू का खर्चा हो गया, फालतू का बर्डन हो गया ना वहाँ पे, तो वहाँ पे भी फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली, ऐसे लिखो। एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। सेट ए के एलिमेंट्स की क्या होती है, एक ही इमेज होती है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, बोथ सेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। दोनों के दोनों सेट क्या होने चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट अच्छे समझो। एक ही इमेज होनी चाहिए, एक इमेज का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की एक ही वर्किंग होनी चाहिए, कि एक एलिमेंट का की इमेज एक या नहीं चाहिए। क्लियर इतना? अब वो बात अलग होती है कि मान लो एलिमेंट ए है, उसकी इमेज आ गई 1, और एलिमेंट 2 है, उसकी इमेज भी 1 आ गई, यानी कि एक आदमी एक ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी 2 काम कर रहा है। और वो बात अलग है कि दो अलग अलग पर्सन सेम काम कर सकते हैं। अब समझ में आया? 2 डिफरेंट पर्सन कैन बी परफॉर्म द सेम वर्क, यानी कि 2 आदमी एक जैसे काम तो कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता। आप समझ में आ गया? क्लियर है? अब समझो इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है।
अब देखो इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल एफ से डिनोट किया जाता है। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको एफ से डिनोट किया जाता है। क्या आ जाएगा? डिनोटेड बाई एफ। एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो उसके लिए आपको बताना है कि वो रिलेशन है या नहीं है। जैसे मान लो मैंने डिफाइन किया कि सेट ए से ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, और मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया 1 2 3 4, ठीक है, और 5 और ये 6, ठीक है। तो ये जो एफ रिलेशन है सेट ए से बी में, तो ये क्या है? ये फंक्शन है। ये तो क्या है? फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है। हर एक एलिमेंट क्या है? कनेक्टेड है, और हर एक एलिमेंट की क्या है? एक ही इमेज है। दूसरा समझना, तो ये तो क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। दूसरा समझना आप अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 ए बी सी डी ई, ठीक है, समझना। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड होना चाहिए। तो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है? नहीं है। देखो 5 भी कनेक्टेड नहीं है, 7 भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल समझो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए बी सी डी ई, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब समझो इसके सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं। 1 के से कनेक्टेड है, ए से, 2 भी ए से कनेक्टेड है, 3 भी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए। तो 1 की इमेज क्या है? ए है। 2 की इमेज भी क्या है? ए है। तो वो बात अलग है कि दोनों एलिमेंट की इमेज सेम है, बट है तो एक इमेज। नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, इमेज क्या है? एक ही है। तो 1 की इमेज भी ए है और 2 की इमेज भी एक ही तो है। इसी प्रकार 4 की इमेज भी क्या है? सी है। 5 की इमेज भी क्या है? सी है। तो नंबर की बात हो रही है ना वहाँ पे, तो इमेज क्या है? सेम है। तो ये भी क्या हो जाएगी? फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे डिनोट करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रिक वगैरह भी होती है फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के, ग्राफ वगैरह दे रखा होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।